आज हम लोग बॉयज टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। बॉयज टेम्परेचर क्या है? बॉयज टेम्परेचर इज टेम्परेचर आफ्टर विच अ रियल गैस स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस फॉर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज का अगर हम प्रेशर यूज करें तो जो भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जब बॉयज टेम्परेचर पे जेड इज इक्वल टू जो होता है वो 1 हो जाता है। और ये जो बॉयज टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब पर्टिकुलर गैस के लिए इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा। जैसे अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो N2 के लिए बॉयज टेम्परेचर TB का जो वैल्यू होता है वो होता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से डिफरेंट गैसेस के लिए जो बॉयज टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। अब चूंकि जेड जो है बॉयज टेम्परेचर पे 1 होता है तो जो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में इसके पहले देखा था कि जब जेड 1 होगा तो गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा और जो वो लाइन ग्राफ जो जा रहा था वो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा था। जब बॉयज टेम्परेचर से अगर हायर टेम्परेचर पे हम जाएंगे तो जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जब जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि अगर टेम्परेचर हम बॉयज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएं किसी गैस के लिए, पर्टिकुलर गैस के लिए, तो वहाँ पे जेड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब वो आइडियल बिहेवियर को नहीं शो करेगा और एक पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। वैसे ही अगर बॉयज टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम जाए तो क्या होगा, कोई भी गैस जो है वो जेड इज इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा और वो एक निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो बॉयज टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर के लिए कोई भी गैस जो है एज ए आइडियल गैस बिहेव करता है। और ये जो बॉयज टेम्परेचर होता है हर एक गैस के लिए फिक्स होता है। वो क्या है, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। एट दिस टेम्परेचर सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट बिकम्स 0। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट जो होता है बॉयज टेम्परेचर पे 0 हो जाता है। आपने अगर वीरियल इक्वेशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके देखिए। एट बॉयज टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ गैस पार्टिकल्स आर बैलेंस बाय रिपल्सिव फोर्स ऑफ गैस पार्टिकल। आखिर होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जेड इज इक्वल टू 1 हो जाता है? तो बॉयज टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है जितना, उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है। तो दोनों को अगर हम लोग नेट अगर फोर्स ले तो वो 0 हो जाता है। और बॉयज टेम्परेचर TB इज इक्वल टू क्या होता है, TB इज इक्वल टू A/RB। कैसे ये वैल्यू आता है अब हम लोग ये देखते हैं। तो वैन डर वाल इक्वेशन अगर हम लोग लिखे 1 मोल ऑफ गैस के लिए, यानी कि N इज इक्वल टू जब 1 हो जाए उस कंडीशन में वैन डर वाल इक्वेशन क्या होगा, P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं, फेमिलियर है आप सभी इस इक्वेशन से। ये वैन डर वाल इक्वेशन है। अगर हम लोग ने क्या किया, P इज इक्वल टू P प्लस A/V² इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B। ऐसा हो सकता है। हमने क्या किया, इसको इस साइड ले आए हैं तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या बचा हमारे पास, P प्लस A/V² इज इक्वल टू RT बाई V माइनस B। अब P इज इक्वल टू हम केवल हमें P का प्रेशर का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B। यहाँ प्लस में है ये पूरा अमाउंट, इस साइड ले आएंगे इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो A अपॉन V²। इस तरह से हमने क्या किया, P का वैल्यू निकाल लिया इस इक्वेशन में। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा P का वैल्यू जो आ गया, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस P के वैल्यू को हम लोग V से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम V² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक V और एक V कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक RTV रह जाएगा और यहाँ पे PV हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे इक्वेशन में V से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें नया एक क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू RTVV अपॉन V माइनस B माइनस A/V। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया।
एट बॉइल्ड टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टीबी है, यहाँ पे चूंकि हम ले रहे हैं टेम्परेचर को, हमने बॉइल्ड टेम्परेचर ले लिया है, तो हम जानते हैं कि जब बॉइल्ड टेम्परेचर होगा तो जो गैसेस होंगे रियल गैस वो आइडियल गैस के तरह बिहेव करेंगे। तो अब पीवी का जो इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उस इक्वेशन को हम आइडियल गैस के लिए होता है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और टी की जगह हम क्या लेंगे, टीबी, और एन की जगह 1 लेंगे। क्यों? टी की जगह हम क्या लेंगे, टी की जगह लेंगे टीबी, बॉइल्ड टेम्परेचर हम ले रहे हैं चूंकि, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आरटीबी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, पीवी इज इक्वल टू आर टीबी है, पीवी इज इक्वल टू आर टीबी है, तो हम यहाँ पे आर टीबी पुट कर दे रहे हैं, तो आर टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टीबी इज इक्वल टू आर टीबी वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी। अब अगर हम यहाँ पे a अपॉन वी का वैल्यू लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ये प्लस में है आर टी बी, इसको इस साइड ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, a अपॉन वी इज इक्वल टू ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी बी वी अपॉन वी माइनस बी माइनस आर टी बी। क्या किए, इसको यहाँ पे लाए और इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, अब हमने इस दोनों में चूंकि आर टी बी है तो कॉमन हो गया, तो हमने आर टी बी जो है उसको कॉमन ले लिया, इसमें भी आर टी बी है और यहाँ पर भी आर टी बी है, तो इस आर टी बी को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, v अपॉन वी माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो वही हुआ, सिंपल सॉल्व किया इसको और क्या आ गया, आर टी बी इंटू वी अपॉन वी माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई वी। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये v माइनस बी जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये v माइनस बी ऊपर चल जाएगा। पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, आर टी बी इंटू वी माइनस बी प्लस बी अपॉन वी माइनस बी। तो ये v और ये v जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, आर टी बी इंटू बी अपॉन वी माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन वी। ठीक है, तो टीवी इक्वल टू हमको टीवी का वैल्यू निकालना है, हमें टीवी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आर को इस साइड लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर वी, ए अपॉन आर वी। अब इस वाले को हम यहाँ पर यहाँ से इस साइड ले आएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, वी माइनस बी अपॉन बी, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो टीवी इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ए अपॉन आर इंटू वी माइनस बी अपॉन बी। अब चूंकि हमने अभी तुरंत बात किया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो बहुत कम है गैसेस के बीच में, तो बी जो होगा वो काफी कम हो जाएगा, तो v माइनस बी भी जो होगा वो लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। b चूंकि काफी स्मॉल है, अगर b यहाँ पे काफी स्मॉल है तो v माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो लगभग v के बराबर हो जाएगा, b चूंकि काफी स्मॉल क्वांटिटी है। तो अब हमारे पास क्या निकल के आएगा कि टीवी इज इक्वल टू ये वाली चीज आएगी, टीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बाई बी। यही हमें निकालना था कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या है और इसका वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग क्रिटिकल फेनोमेना इसके बाद में हम लोग जानेंगे और उससे हम लोग निकालते हैं बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू वहां से भी, जो कि इक्वल होता है बॉयल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 27/8 TC, मतलब 27/8 इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी क्रिटिकल टेम्परेचर भी किसी भी गैस के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब फिक्स होता है। तो अगर चूंकि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका वैल्यू होता है TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27BR। तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी ये वैल्यू है हमारे पास A अपॉन आर बी, और यहाँ पर भी हमें क्रिटिकल टेम्परेचर में भी ये वैल्यू है A अपॉन आर बी। तो यहाँ पे हम टीवी का वैल्यू, यहाँ पे टीवी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो TC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, TC इज इक्वल टू इस जगह पे हम टीवी लिख सकते हैं। तो
इस तरह से हम वॉइस टेम्परेचर के बारे में आज जाने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिटिकल फेनोमिना के बारे में जानेंगे।